नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, आपने कई फोटोज ऐसी देखी रहेगी जो आपने सोशल मीडिया पे देखी है, वेबसाइट पे देखी रहेगी या फिर किसी प्रिंट में देखी रहेगी, जिससे आप सभी का ध्यान वहाँ पे खींच जाता है। तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जिससे इमेज इतनी प्रोफेशनल, इतनी शार्प और इतनी क्रिस्प लगती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे किस तरह से आप अपनी इमेजेस को शार्प करके उसको अगले लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं लाइट रूम के अंदर और सबसे पहले ये समझते हैं कि शार्पनिंग क्यों जरूरी है। शार्पनिंग वो प्रोसेस है जो आपकी फोटो को, किनारों को क्रिस्प और डिटेल बनाता है। ये खासकर तब जरूरी होता है जब आप फोटो को सोशल मीडिया, वेबसाइट या प्रिंटिंग के लिए तैयार कर रहे हो। लेकिन ध्यान रहे, शार्पनिंग हमेशा आखिरी स्टेप में करना चाहिए, कलर करेक्शन और ग्रेडिंग के बाद। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग का फोटो है, बिना शार्पनिंग के ये थोड़ा डल लग सकता है, लेकिन सही शार्पनिंग के इसके किनारे और डिटेल्स पॉप कर सकते हैं। पिछले हफ्ते मैंने एक क्लाइंट के लिए आर्किटेक्चर फोटो एडिट किया। बिना शार्पनिंग के बिल्डिंग के किनारे फीके लग रहे थे, और जैसे ही मैंने सही तरीके से शार्पनिंग की, फोटो इतना प्रोफेशनल लगा कि क्लाइंट ने तुरंत अप्रूव कर दिया। तो अभी हम चलते हैं लाइटरूम के डेवलप मॉड्यूल में। यहाँ डिटेल्स टैब में हम क्लिक करेंगे और बाकी के जो भी पैनल्स है उनको हम यहाँ पे ऑफ करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे पैनल्स है, इसमें से हम सिर्फ डिटेल पैनल को ऑन करेंगे और यही वो जगह है जहां सारी जादू होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास दो इमेजेस है। एक इमेज यहाँ पे जेपीजी है और दूसरी हमारी रॉ इमेज है। तो रॉ फाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे .arw, तो ये रॉ फाइल है और ये हमारी .jpg फाइल है। तो जब भी कोई रॉ फाइल आप लाइटरूम में ओपन करते हैं या फिर एडोबी कैमरा रॉ में ओपन करते हैं, तो उसके डिफॉल्ट वैल्यूज रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रॉ इमेज है और इसका जो अमाउंट है शार्पनिंग का, आप देख सकते हैं ये बाय डिफॉल्ट 40 रहता है, रेडियस 1 रहता है, डिटेल 25 रहता है और मास्किंग 0। लेकिन अगर आप कोई जेपीजी इमेज ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जो अमाउंट है ये पूरा रिसीट होता है। मैंने कई बार रॉ और जेपीजी दोनों पर शार्पनिंग टेस्ट की। रॉ में डिफॉल्ट वैल्यूज ने मेरा काम आसान कर दिया, लेकिन जेपीजी ने मुझे मैनुअली सब सेट करना पड़ा। तो हमेशा अपनी फाइल टाइप को चेक करें। तो यहाँ पे हम रॉ फाइल को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे डी नॉइज का ऑप्शन है। तो अगर आपकी इमेज में बहुत सारा नॉइज है तो आप लाइटरूम के इस नए ऐप की मदद से इस इमेज का जो भी नॉइज है वो आप हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख दिया है आपको अलग से डी नॉइज। अगर आप पुराना लाइटरूम यूज कर रहे हैं तो शायद उसमें आपको ये ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन अभी मेरे पास जो लाइटरूम है वो अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए यहाँ पे डी नॉइज, फिर यहाँ पे रॉ डिटेल और सुपर रिजोल्यूशन, मतलब आपका इमेज का ये वैल्यू अपस्केल करता है। तो ये अगर आप इमेज को जूम करेंगे इस तरह से, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा नॉइज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जैसे ये डी नॉइज पे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज यहाँ पे एनालाइज होगा और इसमें से जो भी डी नॉइज, जो भी नॉइज है, जो लो लाइट में आप फोटो खींचते हैं और ज्यादा आईएसओ पे इमेज लेते हैं तब तो ये नॉइज आ जाता है। तो अभी लाइटरूम इस इमेज को एनालाइज करेगा और आपके इमेज का जो भी नॉइज है वो हटा देगा। तो ये काफी अच्छा यहाँ पे टैब है। तो अगर आपने अभी तक लाइटरूम को अपडेट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उसको अपडेट कर लो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉ इमेज में से जितना भी नॉइज था वो यहाँ से लाइटरूम से हट गया है और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें और थोड़ा सा नॉइज अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे आपको स्लाइडर दिया है जो बाय डिफॉल्ट 50 पर है, तो आप इसको एडजस्ट करके जितना भी नॉइज है उसको आप हटा सकते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ तो ओरिजिनली ये 0 पे आ जाएगा, और अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाता हूँ तो इसमें और ज्यादा जो नॉइज है वो कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्लाइडर आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस इमेज का रिजोल्यूशन और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है, तो इससे आप सुपर रिजोल्यूशन, मतलब इमेज का रिजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से इन दोनों को ऑफ करता हूँ डी नॉइज को, तो अभी इस इमेज को ये अपस्केल करेगा। तो अभी ये इमेज आप देख सकते हैं, पहले ये इमेज 6000 बाय 4000 पिक डायमेंशन की थी और अभी ये डबल हो गए है। तो इस तरह से आप इस इमेज का रिजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे डी नॉइज ऑन करके काम करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डी नॉइज हो गया और इस तरह से आप स्लाइडर की मदद से और यहाँ पे नॉइज कम कर सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं इस इमेज की तरफ। तो जैसे हम इस इमेज को ओपन करेंगे और इस स्लाइडर को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको शार्पनिंग का एक सेक्शन मिलता है। शार्पनिंग में आपको 4 टाइप के
स्लाइडर मिलते हैं। यहाँ पे अमाउंट, रेडियस, डिटेल और मास्किंग, तो हम इनको अभी समझते हैं। तो अभी यहाँ पे है अमाउंट। अमाउंट ये डिसाइड करता है कि शार्पनिंग कितनी स्ट्रांग होगी। तो अगर मैं यहाँ पे शार्पनिंग का स्लाइडर 150 तक लेके जाता हूँ तो बिल्डिंग के जो भी किनारे हैं बहुत ही क्रिस्प हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा करने से नॉइज बढ़ सकता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉइज दिखने लगा है। ठीक है, अगर मैं इसको कम करूँ तो ये नॉइज यहाँ पे कम हो जाएगा। अभी समझो यहाँ पे अमाउंट का स्लाइडर मैं यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसका वैल्यू भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके जो किनारे ये कितने यहाँ पे शार्प हो रहे हैं। तो इस तरह से आप इस छोटे से विंडो में आप देख सकते हैं कि आपको शार्पनिंग कितनी रखनी है। ठीक है, तो अगर आप ज्यादा शार्प करेंगे, इस अमाउंट को ज्यादा लेके जाएंगे तो नॉइज बढ़ेगा। तो आपको बहुत ही कम मात्रा में इसको शार्पन करना है। फिर उसके बाद ये रेडियस, रेडियस क्या करता है कि आपको आपकी जो शार्पनिंग है वो कितने बड़े एरिया को कवर करेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अल्ट बटन दबाएंगे और इस स्लाइडर को हम या तो फिर लेफ्ट की तरफ लेके जा सकते हैं या फिर हम राइट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये जो किनारे इसके, ये किनारे यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। तो अगर रेडियस ज्यादा हो गया तो ये अननेचुरल हेलोस बन सकते हैं। मैं इसे 1.0 और 1.5 के आसपास यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर आते हैं यहाँ पे डिटेल्स। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स को शार्प करता है। डिटेल्स को बढ़ाने पर टेक्सचर और आउटलाइन पॉप करते हैं, लेकिन ज्यादा करने से नॉइज इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे जो भी एरिया है यहाँ पे शार्प हो रहे हैं, लेकिन हल्का सा नॉइज भी यहाँ पे आ रहा है। और कभी भी अगर आप यहाँ पे किसी इमेज के ऊपर शार्पनिंग कर रहे तो हमेशा इमेज को 100% जूम करके ही करो। यहाँ पे 300 हो गया है तो मैं यहाँ पे इसको 100% करता हूँ। ठीक है, 100% करने के बाद ही आप इमेज को यहाँ पे शार्पनिंग के जो भी डिटेल्स है तो आप यहाँ पे इसके इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इमेज को शार्पन कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास और एक इमेज है, जैसे कि ये मेहंदी वाला इमेज है। इस इमेज को मैं 100% जूम करता हूँ और यहाँ पे जो शार्पनिंग का जो स्लाइडर है, अमाउंट, रेडियस और डिटेल, इन तीनों को मैं एडजस्ट करूंगा और इस इमेज को मैं, इस इमेज की जो मेहंदी है उसको मैं यहाँ पे क्रिस्प कर दूंगा। तो किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे शार्पनिंग में पहला अमाउंट का स्लाइडर है, इसको मैं बढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हमें इतना भी नहीं बढ़ाना कि इमेज में यहाँ पे नॉइज आ जाए, तो हल्का सा हम यहाँ पे कम करेंगे जिससे नॉइज यहाँ पे कम हो जाए। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद रेडियस, तो रेडियस को हम अल्ट बटन से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा। ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे है डिटेल, तो यहाँ पे हमें डिटेल को भी हल्का सा यहाँ पे एडजस्ट करना है। अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा नॉइज यहाँ पे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है मास्किंग का स्लाइडर। तो ये मास्किंग का स्लाइडर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी इमेज को शार्प करते हैं तो हर जगह ये अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मास्किंग की मदद से आप पर्टिकुलर किसी जगह पे उस शार्पनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी समझो मुझे सिर्फ मेहंदी के ऊपर ही फोकस करना है और बाकी का स्किन टेक्सचर, जो हाथों का स्किन का टेक्सचर है उसको हटाना है, और मेहंदी का जो एजेस है, जो लाइन है, उसको मुझे शार्प करना है। तो यहाँ पे हमें मास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो मास्किंग का स्लाइडर, इसको हल्का सा आगे करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप अल्ट बटन दबाते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो मेहंदी है कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखने लगेगी। तो ये व्हाइट एरिया जो दिख रहा है तो ये आपका विजिबल एरिया है। तो इसके ऊपर ही आपका शार्पनिंग अप्लाई होगा। तो आप जितना यहाँ पे रखना चाहते हैं रख सकते हैं ये मास्किंग का स्लाइडर। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आप जितना चाहिए यहाँ पे शार्पनिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो भी शार्पनिंग होगी वो आपने जहाँ पे मास्क दिया है उसके ऊपर ही ये काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चाहिए तो बिफोर आफ्टर देख लेते हैं। ठीक है, आप उंगली को देख सकते हैं, ये उंगलियां इस तरह से यहाँ पे ये शार्प हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से ये शार्पनिंग आप मास्किंग की मदद से किसी पर्टिकुलर एरिया को लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अभी समझो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है। ठीक है, अभी इस इमेज को हमें क्या करना है, शार्प करना है। सबसे पहले मैं इस इमेज को बेसिक पैनल में जाके ऑटो कर देता हूँ। ठीक है, तो हल्का सा यहाँ पे एक्सपोजर, अभी इस इमेज को मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। तो अभी हमें इस बिल्डिंग को शार्प करना है, लेकिन शार्प हमें पूरी तरह से इस बिल्डिंग को नहीं करना। इस बिल्डिंग के एजेस, उसके किनारों को हमें शार्प करना है। तो हमें सबसे पहले शार्पन स्लाइडर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मास्किंग का जो स्लाइडर है इसको हम अल्ट बटन दबाएंगे और धीरे धीरे हम हल्का सा आगे लेके जाएंगे। आप देख सकते यहाँ पे एजेस यहाँ पे आपको दिखने लगे हैं। आपको जितना यहाँ पे इस स्लाइडर को रखना है आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इस जगह पे रख देता हूँ। फिर उसके बाद आप जितना चाहिए उतना स्लाइडर आप
एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रेडियस आपको 1.1 या फिर 1.5 के बीच में हमेशा यहाँ पे रखना है। डिटेल पैनल आपके हिसाब से जब तक यहाँ पे नॉइज ना आता है, नॉइज से थोड़ा सा कम आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस इमेज को, ये बिफोर इमेज और ये आफ्टर इमेज, तो इस इमेज के जो भी किनारे, वो जो एजेस है वो कितने यहाँ पे शार्प हो गए हैं। फिर अभी इतना होने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे, एक हमारी जेपीजी इमेज है जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाई थी कि इसमें यहाँ पे आपको काफी ज्यादा यहाँ पे नॉइज दिख रहा है। तो अगर आपको नॉइज यहाँ पे कम करना है और आपके पास पुराना लाइट रूम है, तो यहाँ पे एक नॉइज रिडक्शन का एक ऑप्शन है, मैनुअल नॉइज रिडक्शन। तो अगर आप लेटेस्ट यूज कर रहे हैं तो ऊपर का डी नॉइज ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पुराना लाइट रूम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे मैनुअल नॉइज रिडक्शन का एक ऑप्शन है। तो इसकी मदद से आप इमेज का नॉइज यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस इमेज को मैंने यहाँ पे 100% पे जूम कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नॉइज दिखाई दे रहा है, और इस मैनुअल नॉइज रिडक्शन को हम ऑन करेंगे और आपको यहाँ पे लुमिनेंस, यहाँ पे कलर, ये 2 स्लाइडर मिलेंगे। लुमिनेंस में भी आपको 2 स्लाइडर मिलेंगे, डिटेल और कॉन्ट्रास्ट, और कलर में डिटेल और स्मूथनेस। तो इस तरह की नॉइज कब आती है? जब आप हाई आईएसओ जैसे आईएसओ 3200 पे फोटो खींचते हैं और उसके ऊपर, तब ये नॉइज आता है, और ये नॉइज बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और नॉइज रिडक्शन हमें इसको फिक्स करने में मदद करता है। तो अभी हम इस इमेज को 100% से यहाँ पे 300% तक लेके जाएंगे, जिससे हमें डिटेल और ज्यादा क्लियर दिखे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा नॉइज है, तो हम मैनुअल नॉइज रिडक्शन से इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे 2 स्लाइड है, लुमिनेंस से आप इस इमेज का जो नॉइज है यहाँ से हटा सकते हैं, और कलर से अगर इमेज में कलर का नॉइज आ गया तो इसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे धीरे धीरे इस स्लाइडर को आगे लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी नॉइज यहाँ से कम हो गया है। अगर इमेज में कलर को नॉइज दिख रहा है तो इस स्लाइडर को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी नीचे आपको 2 स्लाइडर और मिलेंगे, तो इसकी मदद से आप इसमें डिटेल, कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं। सेम उसी तरह से कलर में अभी आपको डिटेल और कलर का स्मूथनेस आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फोटो काफी यहाँ पे क्लीन हो गया है, लेकिन ज्यादा स्मूथ करेंगे ना तो फोटो के जो भी डिटेल्स है वो आप खो सकते हैं। तो इसमें आपको स्लाइडर को अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो एक बार ऐसे ही हुआ था कि एक नाइट फोटोशूट में आईएसओ डायरेक्टली मैंने 6400 यूज किया। नॉइज की वजह से वो फोटो खराब लग रहा था, लेकिन यहाँ पे जो नॉइज रिडक्शन का जो बटन है उसकी मदद से उस फोटो को प्रिंट करने के लिए लायक बना दिया था। तो दोस्तों ये थी लाइट रूम शार्पनिंग और नॉइज रिडक्शन की मास्टर क्लास। तो यहाँ पे आपका फेवरेट कौन सा था, मास्किंग या फिर नॉइज रिडक्शन? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।